बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख कहानी के एक और सिलसिले के साथ हाजिर हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि हिंदू लफ्ज़ जो है वो एक गैर मजहबी लफ्ज़ था और ये सिंधु यानी दरिया की एक बिगड़ी हुई शक्ल है। सिंधु को पर्शियन हिंदू कहने लग गए और हिंदू का मतलब ये था कि ये ऐसा इलाका कि जो दरिया यानी कि दरियाए सिंध से परे का इलाका जो था उसको हिंद या हिंदू कहते थे, यानी दरिया के पार का इलाका। और फिर ये टर्म चलती रही। तारीख़ का रिकॉर्ड ये बताता है कि शाह दौरा के दौर में, जो कि 522 क़ब्ल मसीह में था, उस वक्त इस्लाम मौजूद ही नहीं था, बल्कि ईसाईयत भी मौजूद नहीं थी। तो उस वक्त से ये नाम चल रहा था और ये नाम एक जोग्राफिया को ज़हर करता था और उससे पार का इलाका जो था हिंदुस्तान का बाद में कहलवाया। लेकिन ये इस्तिलाह जो थी हिंदू की, ये पर्शियंस यानी फ़ारसी इस्तेमाल करते थे, ईरानियन इस्तेमाल करते थे, ईरान के लोग इस्तेमाल करते थे। हिंदुस्तान में ये बतौर मजहबी इस्तिलाह का इस्तेमाल नहीं होता था। और चूँकि हिंदू मत की जो बुनियादी ज़बान है वो संस्कृत है, जबकि हिंदू फ़ारसी की एक बिगड़ी हुई शक्ल है, तो लिहाजा ये उनके मजहबी किताबों से नहीं हो सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक जोग्राफियाई इस्तिलाह जो है वो क्यों कर एक मजहबी इस्तिलाह में बदल गई। तो इसके बारे में मुख्तलिफ आरा हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि हिंदू की लफ्ज़ जो था वो जब मुसलमान आना शुरू हुए, ख़ास तौर पर सेंट्रल एशिया से, तो वो फ़ारसी बोलते थे। मुग़ल थे, पठान थे, या तो इन्होंने यहाँ के लोगों को हिंदू कहना शुरू कर दिया। और चूँकि वो फातेह थे और यहाँ के रहने वाले मफ्तू थे, तो इसमें एक हद तक नफ़रत का या उनको कमतर समझे जाने का इजहार मौजूद था। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि यहाँ के मकामी लोगों ने अपने आप को उनसे अलहदा करने के लिए लफ्ज़ हिंदू का इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर बाद ये इस्तिलाह जो थी वो इसी हद तक थी, एक कल्चरल डिफरेंस के तौर पर मौजूद थी, लेकिन ये मजहबी इस्तिलाह ना बनी। फिर ऐसा हुआ कि अंग्रेज़ बर सग़ीर के अंदर आए और दूसरी यूरोपीय अक़वाम भी उनके साथ आईं, तो उन्होंने यहाँ पे कॉलोनियाँ कायम करना शुरू कर दी और उन्होंने फिर इस मुल्क के लोगों को दो हिस्सों में तकसीम किया, एक हिंदूज़ और दूसरे मोहम्मडन्स। हिंदूज़ जो यहाँ के मज़हब को मानने वाले थे, जिसमें हिंदू मत, जैन मत, बुद्ध मत और सिखिज़म शामिल है। मुसलमानों में वो तमाम लोग शामिल थे जो कि इस्लाम के पैरोकार थे, चाहे वो मुग़ल हों, पठान हों, तुर्क हों, अरब हों, क्योंकि अरब भी बहुत सारे बर सग़ीर के साहिली इलाक़ों में बादत इस्लाम से क़याम पज़ीर थे। तो बतदरीज तो उन्होंने इनको दो हिस्सों में तकसीम किया और फिर उन्होंने कवानीन बनाया, ख़ास तौर पर मुस्लिम अहली कवानीन और हिंदू अहली कवानीन बनाने शुरू किए, यानी ख़ानदानी निज़ाम जो है, ख़ानदानी फैमिली लॉज बनाने शुरू किए। तो उसमें फिर मुस्लिम फैमिली लॉ और हिंदू फैमिली लॉ जो थे वो अलहदा कर दिए गए। इस तरह वो टर्म और वो इस्तिलाह जो थी, जो एक जोग्राफ़ी को और कल्चर को शो करती थी, वो एक कानून की इस्तिलाह भी बन गई और इस तरह ये लफ्ज़ जो है वो फ़रोग़ पज़ीर होना शुरू हो गया। और बाद यहाँ के लोग, हिंदू मत को मानने वालों ने इसको बाकायदा तौर पर कबूल कर लिया और फिर उन्होंने हिंदू मत का प्रचार शुरू कर दिया और फिर वो अपने आप को हिंदू कहलाने लग गए। इस तरह ये टर्म जो है ये मशहूर होती चली गई। तो ये इस्तिलाह जो कि एक जोग्राफियाई इस्तिलाह थी, जो कि एक ज़मीन के हिस्से को, एक इलाके को दूसरे इलाके से अलहदा करती थी, वो बाद एक दूसरे से नुमायाँ होने के लिए या अपने आप को अलहदा करने के लिए एक समाजी इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल होने लग गई। और वो बतदरीज ये इस्तिलाह जो थी वो अंग्रेज़ों के दौर के अंदर बाकायदा मजहबी इस्तिलाह कायम हो गए के तौर पर मारूफ़ हो गई। और बाद अहयाए हिंदुइज़म के या हिंदू मत के अहया के उसको नए सिरे से फ़रोग़ देने की तहरीकें शुद्धी शंकटन शुरू हो गई और इन्होंने बाकायदा तौर पर इस इस्तिलाह को
ایک جغرافی اور سماجی اصطلاح سے نکال کر ایک مذہبی اصطلاح بنا دیا، اور اب یہی اصطلاح جو ہے وہ عام ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر بر صغیر کی تقسیم ہو گئی۔ ایسا علاقہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی یا یعنی محمدنز رہتے تھے، وہ مسلمانوں کو دے دیا گیا، اور وہ علاقہ جہاں پہ یہاں کے مقامی مذاہب کی اکثریت تھی، ماننے والوں کی اکثریت تھی، ان کو ہندو علاقہ ڈکلیئر کرتے ہوئے انہیں ہندوستان کا حصہ بنا دیا گیا، انڈیا کا حصہ بنا دیا گیا۔ لفظ ہندو کی تعریف کو باقاعدہ جاننے کے لیے آپ ہماری پچھلی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔